नमस्कार। आज मैं आपको ब्लास्ट फर्नेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस का चित्र है। इसमें आयस ऑक्साइड आयस को लेके उसका शुद्धिकरण करके हम आयरन प्राप्त करते हैं। आइए पहले हम इसके बनावट को जानें। यह बेलनाकार है, भट्ठी है, जिसकी चौड़ाई बीच में ज़्यादा होती है और ऊपर नीचे ये कम आप देख रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर ये स्टील से वेल्ड करके भी बनाया जा सकता है, रिवेट करके भी बनाया जा सकता है। यहाँ इसका फायर ब्रिक्स का लाइनिंग भट्ठी के अंदर होता है और फिर उच्च ताप सहनीय पदार्थों का उस पर लेप लगा होता है अंदर में। भट्ठी के टेम्परेचर देखिए, मध्य भाग में सबसे बीचों बीच बहुत ज़्यादा है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद 1000 देख रहे हैं, फिर 800 देख रहे हैं और फिर 600 और फिर 400, यानी कि ऊपर में तापक्रम होता है वो कम होता है। जैसे जैसे मध्य में जाते हैं उसका तापमान बढ़ता चला जाता है। नीचे भाग में यहाँ देखिए स्लैग हॉल है। ये स्लैग ऊपर में तैरता हुआ नजर आता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्लैग हॉल है और मोल्टेन मेटल यहाँ या टेप होल देख रहे हैं आप। यहाँ से पिघली धातु को हम बाहर करते हैं, तो इस तरह से ये व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ हॉट ब्लास्ट मतलब गर्म हवा का, वायु का यहाँ झोंका प्रवाहित किया जाता है टायर्स के द्वारा भट्ठी के अंदर। अब इसके अंदर कोप एंड कोन व्यवस्था के द्वारा चार्ज के रूप में हम ओर डालते हैं, महीन करके उसको चूर्ण करके छोटे छोटे टुकड़ा करके ओर को, और लाइमस्टोन के साथ फिर कोक के साथ इसको चार्ज के रूप में कप एंड कोन अरेंजमेंट के द्वारा इसके अंदर डाला जाता है भट्ठी के अंदर। हाँ, इस भट्ठी का आकार आप जानिए। ये दैत्याकार भट्ठी है। इसकी ऊंचाई 50 फीट से लेके 100 फीट तक होती है और चौड़ाई 15 फीट से लेके 25 फीट तक होती है। अब जैसे ही हम इसमें चार्ज डालते हैं और भट्ठी आरंभ होता है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। कोक रासायनिक प्रतिक्रिया को देखिए, हम यहाँ पे कई चरण में यहाँ आपको बता रहे हैं। यहाँ कोक आयरन ऑक्साइड को रिएक्शन करके आयरन बनाता है और चूना सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जो कि स्लैग के साथ बाहर हो जाता है। इस भट्ठी से प्राप्त पिग आयरन को बड़े बड़े स्टील प्लांट में ले जाके उससे इंगेट बनाए जाते हैं और उससे फिर स्टील बनाया जाता है। इस प्रकार आज आपने जाना कि ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन तैयार होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्साइड ओर हैं, जैसे हेमाटाइट है, मैग्नेसाइट, उसको ऑक्सीकृत करके लोहा मतलब रिएक्शन करके उसका आयरन तैयार होता है, यानी अशुद्धि उसके अंतर्गत दूर होता है। उसके अंदर सांद्रीकरण होता है और निस्थापन की क्रिया होती है, कंसंट्रेशन और फिर कैल्सिनेशन। इस तरह से उसके अंदर वो अशुद्धियाँ दूर होके और फिर हमें लोहा प्राप्त होता है। अगले क्लास में आपको हम कुठाली फर्नेस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।